उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू कुछ इस तरीके से चल रहा है कि समाजवादी पार्टी का सियासी किला एक के बाद एक ढाता हुआ नजर आ रहा है। अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर समाजवादी पार्टी को उनके गढ़ में ही बीजेपी ने मात दी है। ये बड़ी खबर उपचुनाव से जुड़ी हुई है, जहां उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है और इसी के साथ समाजवादी पार्टी के बाहुबली परिवार का घमंड चकनाचूर हो गया है। उनके सियासी किले को बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश के धनपतगंज से बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, उन्होंने पहला चुनाव जीता है, जो कि समाजवादी पार्टी की बाहुबली नेता की पारंपरिक सीट थी, उस पर यह चुनाव जीता है। तो अपने आप में बीजेपी के लिए यह बड़ी और अच्छी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर लगातार ये देखने को मिल रहा है कि चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, वहां पर जो समाजवादी पार्टी जिसे अपना गढ़ मानती है, वो इलाके भी अब समाजवादी पार्टी के हाथों से एक के बाद एक खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर यह खबर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के लिए चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि जिस धनपतगंज की हम बात कर रहे हैं, यहां पर ब्लॉक प्रमुख का उपचुनाव था और इस कड़ी में अखिलेश यादव से भी बाहुबली ब्रदर्स की मुलाकात हुई थी। यानी अखिलेश यादव भी इस उपचुनाव को जीतने की जद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन अब खबर यह है कि धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख उपचुनाव में बाहुबली ब्रदर्स सोनू सिंह और मोनू सिंह को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी की प्रत्याशी पार्वती सरोज ने ये चुनाव जीत लिया है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब ये सीट ब्लॉक प्रमुख उपचुनाव में बीजेपी के खाते में गई है, जब वहां पर बीजेपी ने चुनाव जीता है। समाजवादी पार्टी कैंडिडेट और सोनू मोनू की जो माताजी थी उषा सिंह, दरअसल वो चुनावी मैदान में थी और उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इस उपचुनाव में जो वोटिंग हुई है उसकी बात की जाए तो कुल 81 वोटिंग थी, जिसमें जो 39 वोट थी दरअसल वो सपा को गई, जबकि बीजेपी की जो प्रत्याशी थी पार्वती सरोज, उनको 42 वोट मिले और इसी के साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी के इस किले को जीत लिया। धनपतगंज ब्लॉक पर 1984 से बाहुबली ब्रदर्स के परिवार या फिर उनके करीबियों का भी दबदबा रहा है। ये लगातार जो खबरें हैं वो चलती रही हैं और यही वजह है कि ये ब्लॉक प्रमुख का उपचुनाव जीतना भी बीजेपी के लिए किसी बड़े चुनाव के जीतने से कम नहीं है, क्योंकि यहां पर खबर यही है कि ये जो पूरा इलाका है ये समाजवादी पार्टी के बाहुबली ब्रदर्स का गढ़ रहा है। दबदबा उनका था, लेकिन इस चुनाव में वो अपना दबदबा कायम नहीं कर पाए और इस तरीके से बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के इस किले को ध्वस्त कर दिया। लेकिन अब इस सीट पर पूरी तरीके से बीजेपी का कब्जा हो गया है। बता दें कि सुल्तानपुर जिले के सबसे चर्चा में रहने वाला एक ब्लॉक है धनपतगंज, जहां पर प्रमुख पद पर चुनाव हुआ, उपचुनाव था और 22 अगस्त को यह उपचुनाव हुआ। आजादी के बाद से ही जिस ब्लॉक प्रमुख पद की कुर्सी पर सोनू मोनू फैमिली या उनके करीबियों का दबदबा रहा, वहीं पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। ये समाजवादी पार्टी के लिए अपने आप में एक बड़ी हार है, अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ी हार के तौर पर देखी जा रही है। चूंकि आजादी के बाद से 1984 तक यहां से समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक इसोली चंद्रभद्र सिंह यानी सोनू और पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह यानी मोनू के बाबा शारदा सिंह ब्लॉक प्रमुख रहे। यानी किस तरीके से भद्र परिवार की सियासत चलती रही, लेकिन अब जो सफर भद्र परिवार का सियासत के तौर पर इस सीट पर चल रहा था वो अब थम चुका है, क्योंकि यहां पर बीजेपी की जो पार्वती सरोज है उन्होंने जीत हासिल की है। भद्र परिवार के कब्जे में रही सीट एक तरीके से बीजेपी ने अब उनसे छीन ली है।
क्योंकि बहुमत जो था वो दरअसल पार्वती सरोज यानी बीजेपी के पक्ष में गया। तो ऐसे में ये जीत जो है वो अपने आप में बीजेपी के लिए बेहद खास है, इसलिए इस जीत का जश्न भी कहीं ना कहीं खूब बीजेपी के खेमे में मनाया जा रहा है। और जो कैंडिडेट थी पार्वती सरोज जिन्होंने जीत हासिल की, उन्होंने इस जीत का श्रेय जो है वो बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री विनोद सिंह को दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री की काफी बड़ी भूमिका है। बता दें कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह यानी मोनू को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने एक मामले में 2 साल पहले सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें यह सीट छोड़नी पड़ी थी। इसलिए इस सीट पर जो है वो चुनाव हुआ, और जब चुनाव हुआ तो अब जनता ने उन पर भरोसा नहीं जताया और इस तरीके से पार्वती सरोज पर भरोसा जताया, उन्हें जीत दिलाई है। और बीजेपी ने भी अपना भरोसा उम्मीदवार पार्वती सरोज पर कायम रखा और धनपतगंज की प्रमुख सीट पर जीत दर्ज हासिल करने के बाद अब कहीं ना कहीं ये उपलब्धि हासिल करने के बाद भद्र परिवार के सियासी जो गढ़ था, जो सियासी किला था, वो पूरी तरीके से ढह चुका है। इसको लेकर जो शहर सीट से बीजेपी के विधायक हैं विनोद सिंह, उन्होंने खुशी जाहिर की और कहा कि सोनू मोनू अपराध के दम पर राजनीतिक वर्चस्व कायम किए हुए थे, एक दलित महिला ने उनको हरा दिया, उनके वर्चस्व को खत्म करने का काम किया है। तो लगातार जिस सीट की हम बात कर रहे हैं यानी धनपतगंज जो ब्लॉक है, जहां पर ब्लॉक प्रमुख उपचुनाव हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख रहे हैं दरअसल उनको एक मामले में जेल की सजा हुई है। तो ऐसे में यहाँ पर उपचुनाव हुआ और जब उपचुनाव हुआ तो ये सीट जो है वो अब समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की पार्टी से छिन चुकी है। और इस सीट के इतिहास की अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि आजादी के बाद से 1984 तक धनपतगंज में यशभद्र सिंह यानी मोनू के बाबा शारदा प्रसाद सिंह ब्लॉक प्रमुख रहे। 1984 में मोनू के पिता इंद्रभद्र सिंह जो है ब्लॉक प्रमुख रहे, उन्होंने कमान संभाली। 1979 में इसोली से विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने अपने करीबी आज्ञा प्रसाद सिंह को ब्लॉक प्रमुख बनाया, जिसके बाद इंद्रभद्र सिंह के करीबी श्याम सुंदर सिंह ब्लॉक प्रमुख बने। उसके बाद इंद्रभद्र की पत्नी थी उषा सिंह, वो ब्लॉक प्रमुख चुनी गई। और इंद्रभद्र की हत्या के बाद सोनू और मोनू की राजनीति में एंट्री हुई। 2002 के चुनाव में सोनू विधायक निर्वाचित हुए तो 2005 में मोनू ने ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी संभाली। वो 10 साल लगातार प्रमुख रहे। 2015 में सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई तो मोनू की समर्थक जानकी देवी ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुई। यानी जो जानकारी मैंने इस सीट को लेकर आपको दी है कि किस तरीके से ब्लॉक प्रमुख की ये सीट जो है समाजवादी पार्टी के खाते में ही गई है। हमेशा से भद्र परिवार का गढ़ इसको माना जाता है, लेकिन उस गढ़ को, उस किले को बीजेपी ने भेद दिया है और इस तरीके से ये जीत का परचम इस सीट पर लहराया है। अपने आप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एक बड़ी सफलता के तौर पर यह देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कई इलाके हैं, ऐसे कई जो कह सकते हैं विधानसभा सीटें हैं या फिर जो है लोकसभा की सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना गया, लेकिन उस गढ़ में सेंध बीजेपी ने लगाई, उस गढ़ को बीजेपी ने जीता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। तो कुल मिलाकर इस तरह की सफलता लगातार बीजेपी को हाथ लग रही है, लेकिन यह बहुत बड़ा नुकसान जो है वो दरअसल समाजवादी पार्टी को हुआ है, क्योंकि एक किला कह सकते हैं, एक गढ़ कह सकते हैं जो कि अखिलेश यादव से कहीं ना कहीं बीजेपी ने छीन लिया है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।